आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के दिन भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। एफआईएस की कैश में लगातार छठे दिन बिकवाली। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी घटकर 12% पर आया। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशिया मिक्स। कल रेंज बाउंड कारोबार के साथ फ्लैट रहे यूएस इंडिसेस। आज सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। महंगाई में नरमी और तेज ग्रोथ के बीच ब्याज कटौती को लेकर कंफ्यूजन बरकरार, लेकिन 0.25% रेट कट के पक्ष में है ज्यादातर एक्सपर्ट्स। रुपए की गिरावट पर भी रिजर्व बैंक के रुख पर रहेगी नजर। पॉलिसी के अलावा बाजार की नजर आज भारत रूस सम्मेलन पर। मोदी पुतिन मुलाकात में डिफेंस, शिपिंग, हेल्थ केयर, फर्टिलाइजर समेत कई सेक्टर में हो सकते हैं बड़े समझौते। आईटीसी होटल्स में बैट यानी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बेच सकती है बड़ी हिस्सेदारी। 7% से 15% हिस्सा बेचने की तैयारी। करीब 3,000 करोड़ रुपए के हो सकते हैं ब्लॉक। फ्लोर प्राइस 205 रुपए संभव। टीवी 18 एक्सक्लूसिव। इंडिगो की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम। एयरलाइंस ने कहा 2-3 दिन और फ्लाइट्स होंगी कैंसिल। ऑपरेशन पूरी तरह से ठीक होने के लिए कंपनी ने डीजीसीए से मांगा 2 महीने का वक्त। इधर सरकार ने इंडिगो से किराया नहीं बढ़ाने को कहा। HUL से डीमर्जर के बाद क्वालिटी वॉल्स इंडिया की आज सभी इंडेक्स में जीरो भाव के साथ होगी एंट्री। प्राइस डिस्कवरी के लिए होगा खास स्पेशल प्री ओपन सेशन। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फिनफ्लुएंसर अवधूत साठे के खिलाफ लिया कड़ा एक्शन। गलत तरीके से कमाए गए 546 करोड़ रुपए जब्त करने का दिया आदेश। साथ ही अगले नोटिस तक शेयर बाजार में काम करने पर लगाई रोक। सेबी का एजुकेशन के नाम पर अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चलाने का आरोप। और अगर आप निफ्टी की इस हफ्ते की चाल देखें तो कल के ट्रेड पैटर्न में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको दिखाई देगा। ये वीक खराब रहा है हमारे लिए। पिछले हफ्ते हमने फ्राइडे को ऑल टाइम हाई लगाया था, एक्चुअली मंडे को ही ऑल टाइम हाई लगाया था, वो जीडीपी डेटा के बाद, जहां हमने प्रॉफिट बुकिंग की बात की थी 26,300 पर। वहां से हम न्यूट्रल हो गए थे। वहां से आपका हाई देखिए अगले दिन 26,154, उसके बाद 26,066, लो 26,124 का मंडे का लो, उससे 25,997, फिर 25,891। तो लगातार लोअर हाई बनाए कल। लेकिन निफ्टी ने पहली बार इस हफ्ते 32 पॉइंट से एक बार वापस उसको रखिएगा, एक बार वापस टेबल रखिएगा, उसके बाद 32 पॉइंट से हायर हाई बनाया और करीब 47 पॉइंट से हायर लो बनाया। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कल निफ्टी ने पहली बार हफ्ते में हायर हाई और हायर लो बनाया। और अब मैं यहाँ से रिगार्डलेस ऑफ पॉलिसी को खैर कुछ देर में डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ से अब मैं एक प्योरली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से व्यू ले रहा हूँ कि 25,891 के एक स्टॉप लॉस के साथ अब आपको इस मार्केट में एक पोजिशनल लॉन्ग रहना है। एक पोजिशनल ट्रेड में प्ले की थी पूरी की पूरी, फिर प्रॉफिट बुकिंग बाय चांस के बाद गॉड्स ग्रेस एकदम टॉप पर हुआ, उसके बाद न्यूट्रल था व्यू। अब यहाँ पर एक व्यू है कि जो आई थिंक कल क्लोजिंग में भी मैंने लिया था कि यहाँ पर आपको 25,891 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये एक परफेक्ट 20 डे का बाउंस होगा। एक बार वो चार्ट वापस दिखा देते हैं आपको जो हमने कल परसों भी दिखाया था। ये दिखाया है, ये एक लॉजिकल है। अब अगर गलत पड़े तो गलत पड़े, और अगर ये ट्रेंड रिपीट हुआ जो मार्केट में रहा है 20 डे मार्क से रिवर्सल, फिर 20 डे से रिवर्सल, अगर ये ट्रेंड रिपीट हुआ तो दिसंबर में आपको वापस एक फ्रेश ऑल टाइम हाई मार्केट बना दे और हो सकता है एक हायर ऑल टाइम हाई बना दे। ये मेरा व्यू है। और ये भी पॉसिबल है कि आज आरबीआई की पॉलिसी आपके लिए ट्रिगर बन जाए। हो सकता है सरप्राइज रेट कट आ जाए, हो सकता है कि एक डविश पॉज ऐसा है जिसमें गवर्नर साहब स्पेस छोड़ें अगली बार की पॉलिसी के लिए, रेट कट के लिए। तो और मैं ये मान रहा हूँ कि पिछली पॉलिसी तो खास तौर से, वैसे तो पिछली 2 पॉलिसी, 2 में से 3 में से 2 पॉलिसी, लेकिन पिछली पॉलिसी तो मुझे अच्छे से याद है कि बड़ा डिसाइसिव फैक्टर थी मार्केट के लिए। अगर ये ट्रेड फेल हुई तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ ठीक है गलती हुई, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि बैड लक है, बैड ट्रेड नहीं है। क्योंकि मार्केट का वर्डिक्ट अब तक ये रहा है कि 20 डे रिवर्सल को अगर आपने प्ले किया है तो नॉर्मली ऑल टाइम हाई लगा है। यहाँ से रिस्क 150 पॉइंट का और रिवॉर्ड 450 पॉइंट का, 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड है। मेरे लिए वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। किसी भी सिनेरियो में 3-for-1 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत स्वीट स्पॉट में है, तो ये बढ़िया है। हम परसों के लोज के आसपास 890, 891 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी का मन बना सकते हैं अब इस बाजार में। खैर, पॉलिसी के लाइकली आउटकम्स, कैसे रिएक्ट कर सकते हैं भारतीय बाजार, उस वोलेटिलिटी के बीच क्या अप्रोच रखें, क्या की लेवल्स आज के सेशन के लिए नजर रखनी है, सब पर उतरेंगे। पहले
सॉरी मुझसे एक गलती हो गई, एफआईएस के कैश और फ्यूचर्स को मिलाकर जो मैंने नंबर निकाला ना, मुझसे वो गलती हो गई उसमें, उस लाइन को हटा देंगे हम। एक्चुअली अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, इंडेक्स फ्यूचर्स में 1800 करोड़ की सेलिंग है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में एक्चुअली 1800 करोड़ की बाइंग है। तो अगर उसको आप जोड़ देंगे तो एफआईएस, लेकिन फिर भी कैश मार्केट में सेलिंग है, कैश और इंडेक्स मिलाकर, लेकिन वो मेरी तरफ से गलती हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, इस बाजार में आप अपना फोकस जो है ना वो बिल्कुल सिंपल रखिए। आपको 10 से 20 ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो अपनी अलग बुल मार्केट में है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक्स को हम इसका चार्ट देखकर हम कह रहे हैं, ये वो स्टॉक्स हैं जो हमने लगातार सीएनबीसी आवाज़ पर, बिग स्टॉक, स्पॉटलाइट या चार्ट जीपीटी में डिस्कस करें पिछले 2 महीने से। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा। हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लीलैंड, एशियन पेंट्स और कैनरा बैंक, इनके सबके आप एक महीने के चार्ट उठा के देख लीजिए, सब में मैसिव रैली है। और जैसे मैं कह रहा हूँ, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है हमने लगातार डिस्कस करें। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, हिंदुस्तान कॉपर, जो हमारे लॉयल व्यूअर्स को पता होगा, जब ये सीरीज़ की शुरुआत हुई थी उस दिन मैंने हिंदुस्तान कॉपर को बोला था कि दिस विल बी द स्टॉक ऑफ दिसंबर सीरीज़, हिंदुस्तान कॉपर। और देखिए किस तरीके के मूव्स आए हैं यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की, वेदांता एक और एग्जांपल है, हिंडाल्को एक और एग्जांपल है, आपको ऐसे स्टॉक्स की एक बास्केट बनानी है और यहाँ पर आपको हर डिप में थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। ये बेसिकली आपकी अप्रोच होगी। इंडेक्स में पिछले 2-3 दिन हमारा व्यू प्योरली, मंडे को प्रॉफिट बुकिंग कराने के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन तक हमारा व्यू प्योरली इंटरडे का रहा है। दोनों तरफ की ट्रेड का इंटरडे का व्यू रहा है, जिसको कि आज हम होपफुली चेंज करेंगे। आज आरबीआई की पॉलिसी के बाद एक फ्रेश पोजिशनल व्यू बनेगा यहाँ से। अगर सब कुछ ठीक रहा, जो मेरा एक बेसिक एनालिसिस है, अगर वो सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ से फिर एक पोजिशनल लॉन्ग का नजरिया बनेगा। हाँ, एक बार वो आरबीआई की पॉलिसी आ जाए उसके बाद हम उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आरबीआई की पॉलिसी की वजह से कुछ हॉकिश नोट आ गए, अगर आपने परसों का लो तोड़ दिया, यानी कि 25,891 उसको तोड़ दिया और उसके नीचे सेटल हो गए, तो फिर वो 20 डेमा का रिवर्सल होगा, फिर का ब्रेक होगा, फिर हम एक फ्रेश व्यू बनाएंगे। लेकिन हम एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में, इस चीज़ को ध्यान रखिए। बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो चला नहीं, बिल्कुल, कई लोगों के पोर्टफोलियो नहीं चले हैं, लेकिन इन दैट केस मिड कैप मार्केट भी ऑल टाइम हाई पर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके भी पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कई पोर्टफोलियो इसलिए नहीं चले क्योंकि बहुत ही बेकार रद्दी किस्म के आईपीओस में आप फंस गए थे और उसमें अभी तक फंसे हुए हैं बहुत सारे लोग। 1-2 एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो एक वो स्टैनली लाइफस्टाइल जैसे, लक्ष्मी डेंटल, हालांकि लक्ष्मी डेंटल कल चल गया, पर उसमें जो लोग फंसे हुए हैं 1 साल से वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो ऐसे अगर स्टॉक्स में आप फंसे हुए हैं तो फिर वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें आपको भी अपने पोर्टफोलियो को देखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अपने पोर्टफोलियो में आपका आईटी और फार्मा का भी तड़का होना चाहिए, और खासतौर से मिड कैप आईटी ये समय आपको एक क्लियर कट बड़ी रैली के साइन दे रहा है। कल भी देखिए आईटी क्या ज़बरदस्त चला। अच्छा, रुपये में रिकवरी के बावजूद आईटी चला, ऐसा नहीं है कि रुपये में सिर्फ एक एल्गो ट्रेड थी कि रुपये वीक था इसके लिए आईटी चला, रिकवरी आई फिर भी रुपये चला, फिर भी आईटी चलता रहा। एक और ट्रेड है इस समय, वो है मेटल्स। और मेटल्स मुझे लग रहा है कि आज के बाद आपका नंबर 1 फोकस होना चाहिए। क्यों? आज हमारा आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन ओवर होगा, अगले हफ्ते का सबसे बड़ा क्यों होगा फेड का डिसीजन, जो 10 तारीख को आना है। और 10 तारीख को डिसीजन आना है फेड का, वो एक सबसे बड़ा क्यों रहेगा। और वहाँ पर बहुत लोग मानकर चल रहे हैं कि फेड की तरफ से इस बार एक रेट कट आना चाहिए, और इन दैट केस मेटल्स में एक वापस बड़ी रैली होनी चाहिए। तो वो एक बड़ा ट्रिगर होगा आपके लिए।